हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। यानी सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के कुल प्रकार 6 होती है और सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। यानी प्रकार 6 और संख्या 11 होती है। तो पिछले क्लास में हम ये सर्वनाम क्या है उसका चर्चा कर चुके थे। सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम कितने प्रकार के 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप एक शेयर कर दीजिएगा ताकि उस वीडियो के माध्यम से सभी को लाभ हो सके। चलिए जल्दी से फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें। चलिए तो आपका पहला टॉपिक हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम शब्द से यानी कि सुनने वाले या बोलने वाले या किसी के बारे में कहा जाता हो या किसी के बारे में कहा जाता हो का भाव प्रतीत होता हो तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जिसके बारे में कुछ यानी कि बोलने वाले या सुनने वाले या किसी के बारे में कुछ कहा जाता हो तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि आपका हो जाएगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले सुनने वाले या लिख दीजिए ना, जिसके बारे में कहा जाता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे कौन वाचक पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा परिभाषा उतना ये नया याद कीजिएगा। आप सर्वनाम की कुल संख्या याद कर लीजिए। 10th में एक नंबर पूछा था 2023 में। अब पिछले साल नेक्स्ट क्लास में 2024 में पूछने का क्या संभावना है, ठीक है ना। तो आप याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिएगा, संख्या याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। संख्या कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में याद कर लीजिएगा। चलिए ऐसे वाक्य में मुख्य रूप से मैं तुम वे लोग वे सब हम लोग हम सब इत्यादि आते, ये इत्यादि लगे रहते हैं, लिख दीजिए लगे रहते हैं, इत्यादि लगे रहते हैं। लेकिन हम पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मुख्य रूप से मैं या तो क्या रहता, तुम रहता, मैं या तो क्या रहता, तुम रहता। तो इसका जैसे में आपका हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे हम लोग खेलते हैं। अब एक बात, किसी के बारे में कहा जा रहा है तो हम लोग खेलते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई व्यक्ति ही होगा जो खेल रहा है तो वो क्या करेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। चलिए लिखा जाएगा ना, तुम पढ़ रहे हो। तो कोई होगा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक। राम पटना जा रहा है। यानी राम है तो राम यार पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। और भी लिख सकते हैं ना, वे सब आ रहे हैं। यानी कोई होगा जो क्या कर रहा है, आ रहा है, तो वे सब क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जिसको हम अंडरलाइन किया वो क्या कहला जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा पुरुषवाचक क्या कहला जाएगा, सर्वनाम। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट है 2 नंबर में है निजवाचक सर्वनाम। कौन वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यानी कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं।
चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, निज। निज, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, निज का शाब्दिक अर्थ होता है, निज का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या, आप। निज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप या आपसे बनने वाले, आप या आपसे बनने वाले कोई भी शब्द हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप या आपसे बनने वाला कोई भी शब्द रहेगा उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो लिख लेते हैं, निज, एक मिनट, निज, निज, निज का शाब्दिक अर्थ होता है आप। निज का शाब्दिक अर्थ होता है आप या आप से बनने वाले शब्द, या तो वाक्य कह भी सकते हैं, शब्द या वाक्य को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे वाक्य या लिख सकते हैं शब्द में मुख्य रूप से आप लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, आप लगे रहते हैं। चलिए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर यहाँ से पूछता है 10th में, 1 नंबर फिक्स, यहाँ से 1 नंबर यहाँ से क्या है, फिक्स। ठीक, तो आप पूछेगा ना, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। इसमें आप कौन सा सर्वनाम है, तो आपका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निज। यानी आप या आपसे बनने वाला कोई भी शब्द रहेगा उसमें क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, चलिए, अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए। ठीक, तो आपसे बना क्या, अपने। ठीक, चलिए और भी हो सकता है ना, अपनों से क्या छुपाना। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता, अगर हम यहाँ अपनों में अंडरलाइन करते हैं तो निजवाचक सर्वनाम, अगर हम क्या में अंडरलाइन कर देंगे तो कौन वाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन हम पढ़ रहे हैं निज, तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक ना, आप और भी जैसे में हो सकता है। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यहीं तक इसको लिख लीजिए।